एवरीवन। तो गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने नोज ब्लीडिंग के केसेस बहुत ज़्यादा देखे होंगे। तो आइए समझते हैं कि नोज ब्लीडिंग होता क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे क्या कहते हैं, ये किस रीज़न से होता है, क्या हम इससे निजात पा सकते हैं, यानी कि इससे बचने के उपाय क्या होते हैं, और नोज ब्लीडिंग के समय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नोज ब्लीडिंग को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म दिया गया है जिसको कहते हैं एपिस्टैक्सिस। अब एपिस्टैक्सिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नोज से यहाँ पे नोज की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं। अब ब्लड कैपिलरी के रप्चर होने से यहाँ पे नोज में से ब्लड निकलता है जिसको कहते हैं एपिस्टैक्सिस। अब बात करते हैं कि जो नोज है इसमें से ब्लड निकलता क्यों है, इसके रीजंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इनका काम क्या होता है। जैसे एयर पैसेज के द्वारा एयर पैसेज में हवा जाएगी, तो जब ये समर सीजन की बात हो गई और विंटर सीजन की बात हो गई, तो जब समर सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉट एंड ड्राई एयर आएगी। यहाँ विंटर सीजन में क्या आएगी, कोल्ड एयर आएगी। तो हॉट और ड्राई एयर को जब यहाँ से एंटर करती है तो नॉस्ट्रल का काम होता है इस हॉट और ड्राई एयर को मॉइस्ट करना। तो ये मॉइस्ट कैसे करता है, यहाँ पे नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं टाइनी हेयर प्रेजेंट होते हैं और इसके आसपास होती है म्यूकोसल मेम्ब्रेन। अब म्यूकोसल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये सीक्रेट करती है म्यूकोसा को। अब यहाँ पे ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है ये म्यूकोसा को सीक्रेट करती है। म्यूकोसा का काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना। जब ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है तो यहाँ पे जो सरफेस होता है, यहाँ पे ये जो म्यूकोसा होता है, म्यूकस यहाँ पे सरफेस के ऊपर चिपक जाता है जो कि पपड़ी के रूप में होता है। अब जब ये पपड़ी अगर फोर्सफुली यहाँ से निकाली जाए, जब फोर्सफुली ये पपड़ी बाहर निकाली जाती है स्क्रैचिंग के द्वारा, तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं और ब्लड कैपिलरी के रप्चर होने से नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो नोज ब्लीडिंग होता है ये दो टाइप का होता है, या तो ब्लड पोस्टीरियरली निकलेगा या एंटीरियरली निकलेगा। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे से ब्लड आना और एंटीरियर का मतलब होता है आगे से ब्लड आना। तो जो कॉमन कंडीशन होती है वो एंटीरियर यानी कि आगे वाली कंडीशन होती है। अब अगर अडल्ट्स की बात करें कि इसका रीजन क्या होता है, तो फोर्सफुली स्क्रैचिंग जो कि बच्चे करते हैं। अब यहाँ पे अडल्ट्स में क्या होता है, हाई बीपी यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी यहाँ पे नोज ब्लीडिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर और एंटीरियर ब्लड ब्लीडिंग हो रही है नोज के द्वारा, तो उसमें क्या किया जाए, यानी कि अब यहाँ पे हमें रीजन